हेलो दोस्तों। कल हम लोग 10 क्वेश्चन इसके पहले वाले वीडियो में देखे थे। हमने बताया था कि पीजीटी का हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और इसके बाद सीक्वेंस से जितना भी साइंस का सिलेबस है उसको हमारे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा। पीजीटी में जहाँ से क्वेश्चन आ रहा है उसको हम लोग सीक्वेंस से सॉल्व करेंगे। तो ये 2021 का पेपर है, हमने पहले ही बताया। ये क्वेश्चन 10 तक हो गया था, हम लोग 11 से देखेंगे। तो देखिए फ्रेंड, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 11 है जो कि आज का पहला क्वेश्चन है। तो देखिए, उच्च रक्तचाप का संबंध हो सकता है, किससे होगा? निचले पीठ दर्द से ब्लड प्रेशर का कोई संबंध नहीं है। तंत्रिका तंत्र, आप जानते हैं नर्वस सिस्टम हमारे पूरे शरीर का संतुलन तो करता है, लेकिन इसका तंत्रिका तंत्र से ब्लड प्रेशर का कोई संबंध नहीं है। विटामिन ए की कमी से आँखों से रिलेटेड बहुत सारे रोग होते हैं, आप सभी जानते हैं, लेकिन ब्लड प्रेशर से इसका कोई संबंध नहीं होता है। वृक्क संबंधी यानी किडनी से संबंधित, किडनी या गुर्दा संबंधी प्रॉब्लम, तो आप कह सकते हैं हाई ब्लड प्रेशर का संबंध वृक्क संबंधी समस्या हो सकती है। आगे आप देखेंगे, शुक्राणु जनन का नियमन करने वाला हार्मोन है। शुक्राणु जनन का नियमन कौन करता है? तो आपको इंसुलिन के बारे में आपने अच्छे से पढ़ा है। ग्लूकागॉन क्या होता है? थायराइड ग्रंथि क्या होती है? अब इसमें बचा एंड्रोजन जो पुरुषों से संबंधित होता हार्मोन है। तो आप समझिए इसमें एंड्रोजन क्या करता है? तो शुक्राणु जनन का नियमन करता है। तो आपका ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 500 मीटर से कौन सी प्रिंटिंग साधारणतः 500 मीटर से 5000 मीटर तक के कपड़ों पर की जाती है? 500 से 5000 मीटर, यानी 500 से 5000 मीटर के कपड़े पे। तो आप देखिए, बॉटिक प्रिंटिंग, ब्लॉक प्रिंटिंग और स्क्रीनिंग प्रिंटिंग। तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा। आप आगे देखेंगे, ये देखिए रीना खनूजा की जो टेक्सटाइल की बुक है, 241 पेज नंबर पे आपको इसको फुल डिटेल में मिल जाएगा कि स्क्रीनिंग प्रिंटिंग के संबंध में। आगे आप देखेंगे, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? तो आप देखिए ऑप्शन में, ये कहाँ से स्रावित होगा? कार्पस कैलोसम से, कार्पस ल्यूटियम से, कार्पस यूरेटाई से, कार्पस एब्लिकेंस से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? कार्पस ल्यूटियम से। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, लगभग किस उम्र में बच्चे अपने मूत्राशय और मलाशय पर नियंत्रण करना प्रारंभ कर देते हैं? तो अगर आप फ्रायड को पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके अलावा आप विज्ञान में भी कई जगह देखने को मिल जाएगा कि बच्चे अपने मल मूत्र पे नियंत्रण किस एज में सीख जाते हैं। सामान्यतः 1 से 1.5 वर्ष माना जाता है, लेकिन ऑप्शन में ये नहीं था, तो हम लोग 2 वर्ष, आयोग ने 2 ही वर्ष माना। ऑप्शन में था लेकिन आयोग ने माना नहीं, तो 2 वर्ष साधारणतः देखा गया है। मूत्राशय पर कंट्रोल करना बच्चे किस एज में सीख जाते हैं? तो आप समझेंगे यहाँ 2 वर्ष। आप आगे देखेंगे, शरीर को संतुलित अवस्था में रखने वाली सभी प्रकार की पेशियों पर नियंत्रण एवं नियमन किसके द्वारा होता है? तो आप देखें, थैलेमस क्या करता है? तो क्वेश्चन देखें, शरीर को संतुलित कौन करेगा? तो हम लोग एक एक ऑप्शन समझेंगे। सबसे पहले आप देख लीजिए, जो सेरिबेलम होता है और ये सेरेब्रम होता है। तो सेरिबेलम आपके पश्च मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिबेलम पश्च मस्तिष्क, और ये सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। ये किसका भाग होता है दोस्तों? तो ये अग्र मस्तिष्क का भाग होता है। सेरिब्रम और सेरिबेलम का अलग अलग काम है। सेरिब्रम सबसे बड़ा होता है और सेरिबेलम सबसे छोटा होता है।
थैलमस क्या करता है, तो ये डायंसिफेलायन का 3 भाग होता है, थैलमस, इपीथैलमस और हाइपोथैलमस। इसको हम बाद में समझेंगे। अभी आप देखें कि शरीर को संतुलित करने वाला कौन कार्य करता है, तो आप जो ये सबसे छोटा होता है सेरिबेलम, ये शरीर को संतुलित करने का काम करता है। थैलमस क्या करता है, तो ये ठंडा गर्म दर्द आदि का ज्ञान कराता है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि हम एक एक क्वेश्चन का चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करते चलें, तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप हमें कमेंट ज़रूर करिएगा कि मैम एक्सप्लेन करिए, तो हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। हमें फील होता है कि वीडियो कहीं लंबा ना हो जाए, इसलिए हम सभी ऑप्शन को लेकर के नहीं चलते हैं। बस हम आपको सही ऑप्शन बताते जा रहे हैं। जिनके पास पीजीटी का पेपर होगा वो तो देख ही लेंगे, क्योंकि यहाँ सही का जो आयोग ने माना वो हम बता के चल रहे हैं। और दूसरी चीज़, जिसके पास ये पेपर नहीं है वो भी देख लेंगे और उनको पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, जब हम कोई एग्ज़ाम देखने जाते हैं तो सिलेबस देखने के बाद दूसरा काम हमारा होता है कि हम पेपर देखें। जब हम पेपर का सारा क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर देख लेते हैं, तो हमें पेपर का लेवल समझ में आता है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। माँ के दूध में प्रोटीन का कौन सा रूप पाया जाता है? माँ का दूध जो शिशुओं के लिए सबसे ज़्यादा अच्छा होता है। जिन बच्चों को माएँ दूध नहीं पिला पाती हैं उनको गाय का दूध दिया जाता है, वो भी पानी मिला करके। तो देखिए इसमें कौन सा प्रोटीन होता है, तो लैक्टोएल्ब्यूमिन, लैक्टोग्लोब्युलिन और केसीन। तो ये दोनों माँ के दूध में होता है, और केसीन तो दूध का प्रोटीन होता ही है, आप ये जानते हैं। लेकिन आयोग ने इसको माना लैक्टोएल्ब्यूमिन। तो आप याद रखेंगे जब भी आएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि आयोग इसको मान रहा है और ये पीजीटी का पेपर है। और पीजीटी में जब आप बैठेंगे ये क्वेश्चन पूछ लिया था, हालांकि ये विवादित भी था। तो इसका आंसर लैक्टोएल्ब्यूमिन आयोग मान रहा है, लेकिन ये दोनों ही जो है माँ के दूध में पाया जाता है। चलिए दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। प्रौढ़ावस्था में प्रकुंचन दाब होता है। प्रकुंचन यानी सिस्टोलिक। आप जानते हैं ब्लड प्रेशर में एक डायस्टोलिक होता है और एक सिस्टोलिक होता है, डायस्टोलिक और सिस्टोलिक। तो सिस्टोलिक यानी प्रकुंचन दाब कितना होता है प्रौढ़ावस्था में, तो यहाँ आयोग ने 110 से 125 माना, और हम वैसे पढ़ते हैं कि 120 होता है एवरेज। तो यहाँ उसके बीच का ऑप्शन दिया है, तो ये आयोग ने सही माना था। आगे देखेंगे, एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? तो आप सभी जानते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा आप क्वेश्चन देख के ही समझ गए होंगे। जब एक ही प्रकार की कोशिकाएं यानी बहुत सारे सेल्स मिलते हैं, तो बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या बनते हैं, तो आप सभी जानते हैं उत्तक यानी टिश्यूज बन जाते हैं। आगे आप देखेंगे अगला क्वेश्चन, ओ रक्त समूह में कौन सा एंटीजन पाया जाता है? तो ओ रक्त समूह में कौन सा एंटीजन ओ में कौन सा एंटीजन पाया जाएगा? तो आप देखें, एक होता है एंटीजन और दूसरा होता है एंटीबॉडी। क्या होता है? एंटीजन और क्या होता है? एंटीबॉडी। यहाँ एंटी लिख दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे।